हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ी थी यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने स्टडी किया था एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन यूवी रेंज। आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन आईआर रेंज, और ये बहुत ही यूजफुल मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने का। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आईआर स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए, वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि जो यूवी स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, ब्रॉडबैंड बनते हैं, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ब्रॉडबैंड की बजाय क्या मिलती है, हमें पिक मिलती है। और इन पिक से जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में, वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी हम इजीली कंपाउंड की स्ट्रक्चर बता सकते हैं यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रम। और जो आईआर स्पेक्ट्रम है उसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट करते हैं हम यूनिट्स ऑफ आईआर रेडिएशन। यूनिट्स ऑफ आईआर रेडिएशन में सबसे पहले है कि जो पोजीशन होती है एब्जॉर्प्शन की, हम उसको या तो एक्सप्रेस कर सकते हैं वेवलेंथ की टर्म में। वेवलेंथ को कैसे लिखना है, इन माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। या हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वेव नंबर, न्यू बार। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर। तो दोनों यूनिट यूज़ कर सकते हैं, या तो वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर या वेव नंबर पर सेंटीमीटर। ये है वेव नंबर, न्यू बार इन सेंटीमीटर्स इनवर्स। हमें पता है वो इज इक्वल होता है 1/λ। लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। लैम्डा किस में है, म्यू एम में है। तो हमें पता है एक म्यू एम क्या होता है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 10⁻⁴, ऐसे हो जाएगा ये। और यहाँ पे आ जाएगा 1/λ सेंटीमीटर। और लैम्डा को हम लिख सकते हैं, लैम्डा होता है c/ν। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो c को हम लिखते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, और न्यू को लिखते हैं हम पर सेकंड। तो पर सेकंड से पर सेकंड कैंसल, तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा हमें वापस। तो जो मोस्ट केमिस्ट होते हैं वो वेव नंबर को प्रेफर करते हैं वेवलेंथ की बजाय। क्यों करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है रेडिएशन की, वो न्यू बार की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E = h न्यू यानी hc/λ, hc न्यू बार। ऐसे एनर्जी प्रोपोर्शन होती है न्यू बार की। तो इसका मतलब है यदि वेव नंबर ज़्यादा होगा किसी रेडिएशन का, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट करते हैं पार्ट ऑफ आईआर रीजन। जो आईआर रीजन है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो नियर आईआर रीजन है, एक ऑर्डिनरी आईआर रीजन है, एक फार
IR रीजन है, हम इनको बताएंगे वेवलेंथ की टर्म में, वेव नंबर की टर्म में और एनर्जी की टर्म में। तो सबसे पहले वेवलेंथ की टर्म में जो नियर IR रीजन होता है उसमें वेवलेंथ होती है 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर, ऑर्डिनरी में होती है 2.5 से 15 माइक्रोमीटर, फार IR में होती है 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर। वेव नंबर की टर्म में नियर IR में जो वेव नंबर होता है वो होता है 12,500 से लेके 4,000 तक। ऑर्डिनरी IR रीजन में होता है 400 से लेके 4,000 से लेके 667 तक। और फार IR में होता है 667 से लेके 550 तक सेंटीमीटर इनवर्स। एनर्जी की टर्म में देखें तो जो नियर IR रीजन होता है उसमें जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो होती है 11.44 से 55.75 किलो कैलोरी पर मोल। ऑर्डिनरी में होती है 1.9 से 11.44 किलो कैलोरी पर मोल। फार IR में होती है 0.14 से 1.9 किलो कैलोरी पर मोल। जो ये एनर्जी होती है ऑर्डिनरी IR रीजन, यानी ये एनर्जी क्या होती है, जो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी वाइब्रेशन स्टेट होती है, उनके एनर्जी डिफरेंस की ऑलमोस्ट इक्वल होती है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो वाइब्रेशन स्टेट के बीच में ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ मिलेगी हमें, ऑर्डिनरी IR रीजन के अंदर। वो रेडिएशन कहाँ पे मिलेगी जिसका एब्जॉर्प्शन होगा ऑर्डिनरी IR रीजन के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्प्शन कहाँ शो करते हैं, वो शो करते हैं ऑर्डिनरी IR रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। अब हम करेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होते हैं, वो रिजिड नहीं होते, वो वाइब्रेट होते रहते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। हम उनको कंपेयर कर सकते हैं मॉलिक्यूल को कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक बॉल का सिस्टम होता है जिनका साइज़ क्या है, डिफरेंट साइज की बॉल का सिस्टम होता है जो कनेक्ट किए गए हैं स्प्रिंग के द्वारा, जिनकी स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट स्ट्रेंथ के स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे बॉल को हम मानते हैं एटम, स्प्रिंग को मानते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, सेम बॉन्ड को भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं। और इन्हीं के बेस पे हम यहाँ पे दो टाइप के फंडामेंटल वाइब्रेशन फॉर मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं। पहला है स्ट्रेचिंग, अगला है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है एटम के बीच में या तो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, लेकिन उनका बॉन्ड एक्सिस है वो सेम रहता है एटम का। जैसे ये है AB टाइप मॉलिक्यूल है, एवरेज बॉन्ड एक्सिस यहाँ पे ये है, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड होने के बाद भी बॉन्ड एक्सिस यही है, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस होने के बाद भी दोनों एटम का बॉन्ड एक्सिस सेम रहता है।
तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जो मॉलिक्यूल सिस्टम होता है यहाँ पे H2 में स्ट्रेचिंग हो सकती है, Cl2 में हो सकती है, OH में हो सकती है, कार्बन कार्बन में हो सकती है, CH में हो सकती है, Cn में हो सकती है, CO में एक्सेट्रा। इन सब में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकती है। आगे है टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। पहली है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जो सभी बॉन्ड होते हैं या तो वो साइमल्टेनियसली स्ट्रेच होते हैं एक साथ, या तो उनको हम स्ट्रेच करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, या एक साथ उनको कंप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोनों बॉन्ड क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड कंप्रेस कर दिया और ये बॉन्ड भी कंप्रेस कर दिया, यानी यहाँ पे दोनों एक्सटेंडेड वे में है, दोनों कंप्रेस वे में है। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसको डिनोट करते हैं न्यू सिमेट्रिक से। एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, इसमें हम एक को स्ट्रेच करते हैं, एक को एक्सटेंड करते हैं, दूसरे को कंप्रेस करते हैं। जैसे ये है, इसको तो हमने क्या कर दिया एक्सटेंड, इसको क्या कर दिया कंप्रेस। तो ऐसी वाइब्रेशन को बोलते हैं हम एसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सेकंड पढ़ते हैं हम बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होती है, जो एटम की पोजीशन होती है ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाती है, यानी एटम अपने बॉन्ड एक्सिस को चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये ABC टाइप मॉलिक्यूल है। अब देखो, यानी पहले इसका बॉन्ड एक्सिस था ये, इसका बॉन्ड एक्सिस था ये। तो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो AB बॉन्ड है, वो बॉन्ड एक्सिस चेंज हो जाएगा। AC बॉन्ड है, इसका भी बॉन्ड एक्सिस चेंज हो जाएगा। यानी बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉन्ड एक्सिस को एटम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन। पहला है इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या है, दोनों एटम मॉलिक्यूल के सेम प्लेन में रहते हैं। जैसे इसके भी अगेन टाइप है इन प्लेन सीजरिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, जो दोनों एटम होते हैं वो एक दूसरे की साइड मूव करते हैं, जैसे सीजर के ब्लेड करते हैं। यानी कि जो कैंची के ब्लेड है ना, जैसे एक दूसरे की साइड मूव करते हैं, वैसे ही एटम एक दूसरे की साइड मूव करेंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल हो गया ये, यानी दोनों एक दूसरे की साइड मूव करते हैं सीजरिंग वाइब्रेशन में। इन प्लेन रॉकिंग वाइब्रेशन, इसमें दोनों एटम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। जैसे यहाँ पे दोनों एटम इस साइड जाते हैं एक साथ, यहाँ पे दोनों एटम इस साइड आते हैं एक साथ, तो इसको बोलते हैं हम इन प्लेन रॉकिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या है, जो दोनों एटम हैं वो मॉलिक्यूल के प्लेन से आउट हो जाते हैं। इसके भी दो टाइप है। फर्स्ट है आउट ऑफ प्लेन वैगिंग वाइब्रेशन, यानी इसमें क्या होते हैं, दोनों एटम या तो अबोव द प्लेन जाते हैं या बिलो द प्लेन जाते हैं साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में दोनों एटम साइमल्टेनियसली या तो अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन जाएंगे। नेक्स्ट है आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इसमें दोनों एटम एक साथ मूव नहीं करते सेम डायरेक्शन में। जैसे इसमें एक एटम तो जाएगा अबोव द प्लेन, दूसरा एटम जाएगा बिलो द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो एग्जाम्पल है वैगिंग में दोनों सेम साइड जा रहे हैं,
पॉजिटिव का मतलब है अबव द प्लेन, नेगेटिव का मतलब है बिलो द प्लेन। तो बैकिंग में तो दोनों सेम साइड जाएंगे और ट्विस्टिंग में एक डिफरेंट साइड दूसरा डिफरेंट साइड, यानी एक अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन। तो ये है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन।